देखो, ऐसा मोमेंट तुम्हारी जिंदगी में बहुत बार आया होगा ना, जब तुम्हें ये चीज रियलाइज हुई, चाहे तुमने किसी ऐसे इंसान को आसपास देखा जो सक्सेसफुल हो गया, या तुमने कोई मूवी देख ली, या सिंपली तुम्हारी फैमिली में जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको देख के तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि यार तुमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तुमने अपनी बहुत सारी पोटेंशियल वेस्ट कर दी है। तुम अपने पिछले 3 सालों में 4 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। और ये चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं इतनी इंस्पिरेशन से भर देती है, इतने मोटिवेशन से भर देती है कि तुम डिसाइड करते हो ना कि जितनी भी फालतू की चीज़ें भी मेरी लाइफ में भरी पड़ी हैं, चाहे वो कोई बुरी आदत हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगा। एंड आई एम जस्ट गोना लॉक इन, आई एम गोना चेंज माई होल पर्सनैलिटी, आई एम गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। तुम ऐसा डिसाइड भी करते हो और तुम कुछ दिन काम भी करते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तुम दोबारा से सेम पैटर्न में फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने डिसाइड किया कि यार आज के बाद ना मैं पॉन वगैरह नहीं देखूंगा, और तुम कुछ दिन तक सोबर भी रहते हो, कुछ दिन तक तुम छोड़ भी देते हो, लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है ना कि तुम रिलैप्स कर जाते हो। उसके बाद फिर उसी पैटर्न में फंस जाते हो, फिर से तुम देखने लग जाते हो। या तुम डिसाइड करते हो भाई कि यार मेरी बॉडी कितनी खराब हो गई है, मैं कितना पतला दुबला हो गया हूँ, तो मैं जिम ज्वाइन करता हूँ ना, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव, मैं बहुत तगड़ी बॉडी बनाने वाला हूँ। कुछ दिन तक तुम जाते भी हो, मेहनत भी करते हो, कंसिस्टेंट भी रहते हो, डिसिप्लिन भी रहते हो, लेकिन अचानक से तुम जिम से गायब हो जाते हो। बार बार तुम्हें दिखता है कि भाई तुम शुरू करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, दोबारा से वहीं आ जाते हो, शुरू करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, दोबारा से वहीं आ जाते हो। ये बहुत ही खतरनाक, एक पॉइजनस, एक जहरीला पैटर्न है जिसने तुम्हें जकड़ करके रखा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? देखो, इस चीज को बोलते हैं ना द रबर बैंड इफेक्ट। जैसे एक रबर बैंड होता है ना, अभी वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो सिंपली समझो, एक रबर बैंड होता है, उसको अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे और उसको तुमने जैसे छोड़ा, वो दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पर आ जाएगा। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बिना अपनी सेल्फ इमेज को चेंज किए। अब ये सेल्फ इमेज क्या होती है? देखो, हर एक इंसान के मन में ना उसकी खुद की एक साइकोलॉजिकल पिक्चर होती है सबकॉन्शियसली, कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए आसान है, लोग मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे। तो खुद की एक साइकोलॉजिकल पिक्चर वो होल्ड करके रख। अब वो चाहे जितनी ज्यादा विल पावर का यूज कर ले, वो चाहे जितना कोशिश कर ले उसको आउट परफॉर्म करने की, कोई डिफरेंट चीज करने की जो तुम्हारी सेल्फ इमेज से अलग है, तुम नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है ना, वो एक एडिक्टेड इंसान की है। तुम्हें लगता है कि मैं एक इंसान हूं जो एडिक्टेड है किसी चीज को लेकर के, इट मे बी एनीथिंग। तो आप कितना भी सेल्फ कंट्रोल का यूज कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप रिलैप्स कर जाओगे। या फिर अगर आपकी सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की है ना जो सक्सेस डिजर्व नहीं करता, तो अगर सक्सेस आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाएगी ना, उस टाइम पर भी आप कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर दोगे अनकॉन्शियसली कि आप फेल हो जाओगे। ये कितनी खतरनाक चीज है। और अगर मान लो कि तुम कुछ टाइम तक बहुत ज्यादा विल पावर का यूज करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, तो इस सेल्फ इमेज को बिना चेंज किए आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? जैसे एक रबर बैंड दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाता है ना, वैसे आप भी थोड़े टाइम बाद अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाओगे, पुराने पैटर्न्स में आ जाओगे, जैसा आपके साथ हमेशा होता आया है। तो कुछ इस तरीके से सेल्फ इमेज काम करती है, ठीक है। अगर मान लो तुमने एक गोल बनाया, तुमने गोल बनाया यार कि मुझे 1 लाख फॉलोवर करने हैं, तो ये जो गोल होगा ना, जो गोल होता है, ये गोल पहले जाएगा तुम्हारी सेल्फ इमेज के पास, और तुम्हारी सेल्फ इमेज इसको मीजर करेगी कि क्या ये जो गोल है इस बंदे की सेल्फ इमेज के साथ अलाइन करता है, या फिर ये गोल जो है इसकी सेल्फ इमेज से बहुत बड़ा है। अगर सेल्फ इमेज से बड़ा है तो ये कभी भी सबकॉन्शियस माइंड के पास तुम्हारे गोल को जाने ही नहीं देगी। तो तुम कॉन्शियसली कुछ टाइम तक अपनी विल पावर का यूज करके, मेहनत करके काम करने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुम छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुमने सेल्फ इमेज ही अपनी बड़ी कर ली है और तुम गोल बनाते हो, तो तुम्हारी सेल्फ इमेज देखती है कि यार इसकी सेल्फ इमेज में ये है कि ये बंदा ये सारी चीजें कर सकता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देती है। उसके बाद तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना होता, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे काम करवाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो तुम्हें ऐसे समझ में आएगा। देखो, ये जो डॉट है ना, ये तुम्हारी सेल्फ इमेज को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी भी तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं, तुम्हारी फीलिंग्स हैं, तुम्हारे एक्शंस हैं, तुम्हारे बिहेवियर्स हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनेट होती हैं वो तुम्हारी सेल्फ इमेज से ही ओरिजिनेट होती हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारी सेल्फ इमेज से निकल करके आती हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ नहीं चेंज कर पाते, क्योंकि वो करते क्या है ना, वो जहाँ से तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी एबिलिटी से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी तुम्हारी सेल्फ इमेज से, वो उसको नहीं चेंज करते हैं, वो सोर्स को नहीं चेंज करते हैं, वो सिम्टम्स को चेंज करने लग जाते हैं। तुम सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करोगे भाई? तुम्हें मेन प्रॉब्लम के पास पहुंचना पड़ेगा ना, तुम्हें मेन सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, और वही इस वीडियो में तुम समझने वाले हो। और सेल्फ इमेज सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करने से नहीं बनती कि मैंने तो शाबान की वीडियो इतनी देख ली है, अब मैं फटाफट अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर लेता हूँ। नहीं भाई,
तुम्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। जब तुम उसको फॉलो करोगे ना, तभी तुम अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं चेंज कर पाओगे और हमेशा उसी पैटर्न में फंसे रह जाओगे। तो ध्यान से सुनो, बहुत आसान बहुत सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ तुम्हें मैं। नंबर 1, डिसाइड हु यू वांट टू बिकम। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, एकदम क्लियर कट टारगेट, एक क्लियर कट गोल होना चाहिए कि भाई तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो, तुम कैसी सेल्फ इमेज बनाना चाहते हो। क्या तुम अपनी ऐसी सेल्फ इमेज बनाना चाहते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो भी मेरा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बायोलॉजी, जो भी आप पढ़ते हो, उसको मैं बहुत ही ईजिली समझ लेता हूँ, उसमें मुझे बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसे मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ लोगों को। तो तुम्हें क्लियरली लिखना पड़ेगा कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। नाउ नंबर 2, विजुअलाइजेशन। तुम कोई काम करते हो या कोई काम नहीं कर पाते हो, इस वजह से नहीं कि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है या तुम उस तरीके के इंसान नहीं हो। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन की वजह से। तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, जो तुम्हारी जिंदगी में सारी चीजें हो रही हैं, जितना तुम्हारे पास पैसा है, जैसा लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं, जैसी तुम्हारी हेल्थ है, सारी चीजें अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो थोड़े टाइम के लिए ना, तुम्हें इस चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी, तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। इट इज जस्ट बिकॉज तुम्हारी इमेजिनेशन वैसी थी। अगर तुम्हें इमेजिनेशन के पावर के बारे में समझना है ना मेरे दोस्त, तो इस तरीके से समझ लो, अगर एक इंसान को ये महसूस करा दिया जाए ना, अगर एक इंसान को ये बिलीव करा दिया जाए कि वो इस टाइम पर हिमालय पर्वत पे खड़ा है जहां पर ठंडी ठंडी आंधी चल रही, तो थोड़ी देर में वो इंसान कांपने लग जाएगा। और यही नहीं, उसकी बॉडी ठंड के मारे रेड पड़ने लग जाएगी और उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर गूज पिंपल्स निकल आएंगे। इतनी खतरनाक चीज़ है इमेजिनेशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रिसर्चेस दिखाती है ना, बहुत सारी स्टडीज़ बताती है कि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को इमेजिन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बीच का फ़र्क नहीं पता होता। और जो तुम्हारी अभी की सेल्फ इमेज बनी पड़ी है ना, इट इज़ नॉट कि वो सारी चीज़ें रियल हैं, कि तुम्हारी कितनी एबिलिटीज़ है, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुम लोगों के सामने बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, तुम कितने पैसे कमा सकते हो, व्हाटएवर जो भी तुम्हारी भी करंट सेल्फ इमेज बनी है ना, इट इज़ नॉट कि वो सारी चीज़ें असल में ऐसी हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि तुमने उस चीज़ को इस तरीके से परसीव किया और इस तरीके से इमेजिन किया। तुम इमेजिन करते हो कि तुम ऐसे हो, तो तुम्हारी सेल्फ इमेज वैसी बन गई। तो तुम्हें अगर अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना है ना, तो तुम्हें सेम मेथड का यूज करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी पुरानी सेल्फ इमेज बनी, एंड दैट इज योर इमेजिनेशन। यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन टू चेंज, टू रीवायर योर ब्रेन एंड टू चेंज योर सेल्फ इमेज, ताकि फिर तुम्हारी लाइफ इससे चेंज हो सके। अब बात करते हैं कि ये कैसे करें। मैं आपको एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस बताता हूँ जो आप हर रात सोने से पहले कर सकते हो। एक टाइम निकालो और बैठ जाओ और अपनी आँख को क्लोज करके, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, ब्रीथिंग का यूज़ करके, गहरी गहरी सांस ले करके आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक टोटली डिफरेंट इंसान बन चुके हो। और आपको वो इमेजिनेशन, जितनी ज़्यादा आप रियल बना सकते हो उस इमेजिनेशन को, उतना ज़्यादा आप रियल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और अपने आप से ये मत बोलो कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा फ्यूचर में। अपने आप से बोलो कि मैं अभी अपने आप को ऐसा एक्ट करता हुआ इमेजिन करने जा रहा हूँ, या फिर मैं अभी ऐसा हूँ। और आपको उसे जितना ज़्यादा सेंसरी लेवल पर आप उसको इमेजिन कर सकते हो, करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप एक शर्मीले इंसान हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको अपनी आँख क्लोज करके आपको इमेजिन करना है कि आप कैमरे के सामने बैठ करके वहाँ पर अगर एसी लगी या पंखा लगा है तो उसकी हवा आपकी स्किन पर आ रही है, रिंग लाइट की जो हीट होती है वो आपकी स्किन पर आ रही है, या आपने जो परफ्यूम लगाया हुआ है उसकी स्मेल आ रही है। तो आपको अपने पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना है अपनी इमेजिनेशन में। फील करो कि वो इंसान तुम ऑलरेडी बन चुके हो, एंड देन यू विल सी कि कैसे अचानक से आप डिफरेंट तरीके से रियल लाइफ में ऐड करने लग जाओगे, कैसे आपका कॉन्फिडेंट बनने लग जाएगा, कैसे आप ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, कैसे ज्यादा क्लाइंट्स आने लग जाएंगे आपके लाइफ में। तीसरी चीज है ओवरकम योर ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसल ने एक मेथड शेयर किया था। जब वो पैदा हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा सैड टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी। वो सोचते थे यार लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, वो हमेशा लाइफ को हेट किया करते थे। लेकिन आगे चल के वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे, बिकॉज उन्होंने अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ को चुन चुन करके उखाड़ के फेंक दिया था। वो क्या बोलते थे ना, वो ये बोलते थे कि देखो, कोई भी थॉट तुम्हारी कॉन्शियस माइंड से, तुम्हारी पकड़ से बच करके जाना नहीं चाहिए। कोई भी बिलीफ, कितना भी छोटा बिलीफ हो, अगर तुम्हें लगता है यार लोग तुम्हें क्यों ही देखेंगे, लोग तुम्हें क्यों ही पैसा देंगे, कोई भी ऐसा थॉट जिससे तुम्हें फील होता है यार कि तुम इंफीरियर हो, तुम छोटे हो, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ है जो तुम्हें छोटा फील कराता है किसी भी वे में, उसे ऐसे मत जाने दो। उसे बैठ करके लॉजिकली एग्जामाइन करना है कि कितना प्रूफ है इसके पीछे, कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी बार ये सेम चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, कितने लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया है, कितने मेरे दोस्त हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, कितनी बार लोग मुझे पैसा नहीं देना चाहते। तुम्हें एग्जैक्टली डेटा देना पड़ेगा अपने आप को, और तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि यार अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, मेरा छोटा भाई होता, मेरी माँ होती, मेरी बहन होती, वो मुझसे सेम चीज़ आकर के बोलती, सेम बिलीफ आकर के मेरे सामने रखती, तो मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता।
अगर वो बोलती यार कि मेरी बॉडी इतनी पतली है, मैं तो कभी अच्छी दिख ही नहीं सकती या मैं पैसा कमा ही नहीं सकती, तो तुम उसे क्या बताते दोस्त? तुम उसे यही बताते ना कि तुम जैसे जैसे अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे तुम अपने आप को बेहतर बनाओगे, लोग तुम्हें ज़्यादा पैसे पे करेंगे। तुम जैसे जैसे अपनी अच्छी डाइट लोगे, जैसे जैसे अपने जिम में ट्रेनिंग करोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनती जाएगी एंड यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव, यू विल बिकम मोर हेल्दी, राइट? तुम लॉजिकल माइंड का यूज करोगे। दिस इज द सेम थिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। तुम्हें अपने आप को ऐसे ट्रीट करना है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड हो। नंबर 4, स्टैक स्मॉल विंस। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में कि आप अपनी सेल्फ इमेज कैसे चेंज कर सकते हो, वो है कि छोटे छोटे विंस इकट्ठा करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करते हैं, अभी उन्होंने 4 घंटा भी वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, अगर देखा जाए तो वो बोलेंगे अब मैं 12 घंटे काम करूंगा डेली। अबे घूंचू, अभी तुम 4 घंटा भी काम नहीं कर पाते हो, तुम 12 घंटा कहाँ से करोगे? उसके बाद जब वो 7 घंटा 8 घंटा काम करते हैं, 2 2 3 3 दिन, सोचते हैं नहीं यार मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। तो ऐसे उनकी इमेज जो होती है ना, वो एक फेलियर इंसान की बन जाती है। तो उसके बजाय करना क्या है, तुम्हें अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो पहले छोटा सा टारगेट दो अपने आप को कि यार कल मैं ना टाइम पे उठूंगा और कल मैं ये 3 काम कंप्लीट कर लूंगा या मैं 1 काम कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद मैं अगर अपने आप को उसका 2 गुना 3 गुना पुश कर सकता हूँ, द बेस्ट है। लेकिन अगर मैंने ये वाला टारगेट मीट कर दिया ना, देन आई विल फील लाइक विनर। हाँ यार, मैं ये काम कर सकता हूँ ना, तो मैं कल इससे और बेहतर कर सकता हूँ, कल इससे और बेहतर कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे विन इकट्ठा करना स्टार्ट करो, वो आपको प्रूफ देंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो और वो आपकी सेल्फ इमेज चेंज करेंगे। नंबर 5 है चेंज योर इन्वायरमेंट। लेट्स से अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी करना है, तो आपको ना अपने एरिया में, अपने आसपास 1 2 ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। तो जब आप इनके बीच में रहोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखोगे सिर्फ उनके बीच में रहने की वजह से ना आपकी सेल्फ इमेज बहुत एक्सपैंड हो जाएगी।